मैं एक जगह घूमने गए थे, सुबह सुबह साथी लोग साथ, तो उनका जो सुपुत्र रहा होगा अपने बच्चा को उठा रहा था। अरे उठ न रे, तो नहीं उठा होगा, तब अब शुरू कर रहा है कुत्ता रोगा उठ भी नहीं रहा। क्या गजब मसाल है, अपने ही बच्चे को कुत्ता करके गाली दे रहा है, तो कुत्ता को जन्म देने वाले क्या हैं आप ही लोग जानेंगे। बोलने की तमीज नहीं आ पाती है। मैं कह रहा था उतना ही समय में आप किसी को गाली देते हैं, उतना ही समय में आप किसी की प्रशंसा करते हैं, उतना ही समय में आप यहाँ सत्संग में बैठे हैं, उतना ही समय में कोई मोबाइल देख रहा है, कोई एक दूसरे के बारे में निंदा और चुगली कर रहा है, मोबाइल में या टीवी में कुछ देख रहा है, समय उतना ही लग रहा है। परिणाम क्या होगा? जो निंदा और चुगली कर रहा है उसका परिणाम क्या होगा, और जो सत्संग वार्ता कर रहा है उसका परिणाम क्या होगा? समय उतना ही लगा है, और समय के साथ साथ शक्ति भी उतना ही लगेगा, बल्कि शक्ति तो यहाँ और नहीं लगेगा। यहाँ आकर के चुप बैठ रहे हैं, चुप बैठ करके ज्ञान चर्चा सुन रहे हैं, कोई शक्ति नहीं। लेकिन कोई निंदा और चुगली कर रहा है, उसका समय भी जा रहा है और शक्ति भी जा रहा है। और यहाँ बैठने वाले का समय जा रहा है, शक्ति आप अर्जित कर रहे हैं, सुन रहे हैं, मतलब अर्जित कर रहे हैं, लेकिन परिणाम दोनों को अंतर है, आसमान का अंतर है। एक दूसरे के बारे में निंदा और चुगली करके मन को खिन्न किया जाता है, मन को खराब किया जाता है, माहौल को बर्बाद किया जाता है, माहौल को खराब किया जाता है, अपने और परिवार के बीच में तनाव पैदा किया जाता है। समय और शक्ति आप उतना ही देते हैं और यहाँ बैठ करके ज्ञान चर्चा सुनते हैं तो आपका तन और मन पवित्र होता है, यहाँ बैठ करके मन की एकाग्रता बढ़ती है। अरे कुछ नहीं तो कुछ नहीं, कम से कम यहाँ जब तक बैठते हैं तब तक तो मन अच्छा रहता है। कोई पूछते हैं तो आप बेधड़क कह सकते हैं भैया कहाँ जा रहे हो, कोई पूछते हैं माता जी कहाँ जा रहे हो, बड़े उत्साह के साथ कहते हैं कि मैं सत्संग सुनने जा रही हूँ। कोई कहता है मैं सत्संग सुनने जा रहा हूँ। एक आदमी निंदा और चुगली करता है, जो चोरी करता है, हिंसा करता है, गाली गलौज देता है, उनको पूछा जाएगा तुम कहाँ जा रहे हो, क्या बोलेगा? सत्य बोल पाएगा? मैं चोरी करने जा रहा हूँ, मैं फिल्म देखने जा रहा हूँ, मैं गलत चीज़ों को, दृश्यों को देखने जा रहा हूँ, हिंसा करने जा रहा हूँ, ताश खेलने जा रहा हूँ, क्या बोलेगा? कोई नहीं बोल सकता। जो सत्य करता है वही बोल सकता, लेकिन परिणाम अलग अलग आया। दूसरा उदाहरण मैंने दिया कि एक आदमी गाली देता है, एक आदमी किसी की प्रशंसा करता है, समय और शक्ति उतना ही लगता है और परिणाम अलग आते। और दूसरा उदाहरण बता दूं, एक आदमी रास्ते पे चल रहा है, रास्ते पे चल रहा है, उसको जाकर के एक व्यक्ति पीछे से जाता है और दौड़ करके तमाचा मार देता है। एक आदमी क्या करता है, रास्ते पे चल रहा है, वो आदमी एक थैला लिया है, वो उसका थैला उठा करके उनके साथ चलना शुरू कर देता है। समय और शक्ति उतना ही लगा है। एक ने किया क्या, अपना शरीर और शक्ति का दुरुपयोग करके उस पर तमाचा लगाया। एक ने किया क्या, अपने समय और शक्ति को सदुपयोग करने के लिए उनका थैला लेकर के हेल पकड़ दिया। परिणाम क्या आएगा आप सोच सकते हैं। आप ऐसे कितने काम करते होंगे जो कि समय और शक्ति उतना ही देते हैं, लेकिन परिणाम बहुत गलत आता है और परिणाम बहुत अच्छा आता है। माताएं जब आपस में बैठती हैं, दो चार बुढ़िया बैठ जाती है और जब वार्ताएं चालू होती है, इतना आत्मज्ञान की चर्चा होती है, वहाँ हमारे घर के बहू ऐसे हैं, उनके घर के बहू ऐसे हैं, इतनी ऊंची ज्ञान की चर्चा होती है, उन ज्ञान चर्चा से घर टूट करके बिखर जाता है। याद रखिएगा, आपके घर के बहू, आपके घर के बेटे, आपके घर के नाती पोते, आपके घर के सास ससुर, आपके घर के माता पिता, चाहे जैसे भी हो, कभी आप उनका निंदा चुगली मत करना। छोटी मोटी जो मन में थोड़ी मोड़ी श्रद्धा रहती हो, वो श्रद्धा खत्म हो जाएगा और पूरा परिवार टूट करके बिखर जाएगा। जो आज आप मांगते थे प्रेम से एक गिलास पानी दे दो, गर्म पानी ला करके देते थे, लेकिन जब वही श्रद्धा खत्म हो जाएगा तो बुढ़िया तो निकाल करके नहीं पी सकती, यही उत्तर आएगा। आप शिकायत करना बंद कर दो। बुढ़ापा में शिकायत मत करो। छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी मुन्नी सी जिंदगी है, इन बुढ़ापा में शिकायत मत करो। घर के सदस्य जो देते हैं प्रेम से खा लो,
आज का सब्जी अच्छा नहीं है, कि आज की सब्जी में तेल ज़्यादा हो गया, कि मिर्चा ज़्यादा हो गया, कि स्वादिष्ट नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। ज़्यादा प्रपंच मत करो। ये छोटी सी जिंदगी है। जितना आप शिकायत करते जाएंगे उतना ही आपके घर के सदस्य लोग आपसे नफरत करते जाएंगे। आप क्या नफरत चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि आपके घर के बच्चे आपसे नफरत करें? हमारे साहब जी कह रहे थे ना, जब आज बच्चे को आप मोबाइल दे देते हैं अपना समय बचाने के लिए, आप याद रखिएगा इस चीज़ को, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। आज अपना समय और शक्ति बचाने के लिए बच्चों को मोबाइल दे देते हैं और मोबाइल पकड़ा करके अपना काम करना शुरू कर देते हैं। यदि आज आप अपने बच्चे को समय और शक्ति नहीं दे सकते तो बुढ़ापा में आप मत सोचना कि मेरे बेटे मेरे पास आकर के बैठे, मेरे बहू बेटे मेरे से वार्ता करे, मेरे से प्रेम से बातें करे, मुझे भोजन के लिए पूछे, स्वास्थ्य के लिए पूछे। कभी कल्पना मत करना। आज से तैयार रहना कि मैं आज अपने बच्चों को समय और शक्ति नहीं दे पा रहा हूँ, कल भी मेरे बच्चे मुझे समय और शक्ति नहीं देंगे। चुनौती है आपके लिए, चैलेंज है ये मजाक नहीं है। ये सिर्फ अपना शक्ति केंद्रित मत करिए। आप शक्ति को केंद्रित करके सिर्फ धन कमाने में शक्ति को मत लगाइए। मैं जानता हूं बिना धन के जीवन नहीं चल सकता है, लेकिन बिना अध्यात्म की रुचि नहीं होगा। जब तक अपने जीवन के लिए समर्पण नहीं होगा, जब तक अपने आप से प्रेम नहीं होगा, आपका धन काम आने वाला नहीं है। यदि आपको जीवन के प्रति प्रेम होगा, अपने आप में समाज के लिए समर्पण का भाव होगा, जीने की तरीका अच्छे होंगे, तो आपके मुंह में उंगली डाल करके खिलाने वाले पैदा हो जाएंगे और आपको सब कुछ सुविधा देंगे। क्या हम लोग मांगते हैं? क्या दर दर भटकते हैं? आपके यहाँ 15 दिन भी रहेंगे तो कहेंगे कोई बात नहीं साहब जी, आप आराम से रहिए। इसलिए आप अध्यात्म से रुचि लीजिए। आज आप भी चले जाइए गंगा में, चले महानदी, चले वहां चले जाइए महाकुंभ में। 2 महीना का महाकुंभ रहता है। 2 महीना तक आप जितना खाएंगे उतना खिलाया जाएगा, कमी नहीं पड़ेगी। इतना खिलाने वाले हैं, खिलाने वाले की इस दुनिया में कमी नहीं है, धन देने वाले की कमी नहीं है, अपना को पराया को अपने बनाने वाले की कमी नहीं है। लेकिन कमी तो ये हो गई है कि आप अपना ही पराया बनते चले जा रहे हैं। अपने ही माँ बाप से लोग बिछड़ते चले जा रहे हैं, अपने ही बच्चे से बिछड़ते चले जा रहे हैं। आज भाई और भाई का नहीं बन रहा है, सास और बहू का नहीं बन रहा है, देरान और जेठान का नहीं बन रहा है। घर टूट करके बिखरता चला जा रहा है और पूजा पाठ खूब मचा है। बाहरी पूजा से जीवन की पूजा नहीं होती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ वो पूजा पूजा नहीं है। कोई आदमी अगरबत्ती ले ले, दीप प्रज्वलित कर ले और आरती उतार ले, वो पूजा ही पूजा नहीं। वो पूजा तो पूजा है, लेकिन सबसे बड़ी पूजा है जब हम दूसरे के घटनाओं को देखते हैं और मन में द्रवित हो उठते हैं, उनके सहायता के लिए आगे बढ़ पड़ते हैं। सबसे बड़ी पूजा ये है। क्या ये पूजा कर पाते हैं? ये पूजा नहीं होती है तो आपकी पूजा सार्थक नहीं है। इसलिए आप अब महसूस करिए कि जीवन का निर्माण कैसे करना है। सुबह भी इस पर मैंने कहा था कि आज आपको अवसर मिला है, आज आपको अवसर मिला है कि आप जीवन को किस तरह से सींचते हैं, संवारते हैं। छोटी छोटी बातों में उलझते तो नहीं हैं, अपने जीवन को तबाह तो नहीं कर रहे हैं। आज हर घर में दरारें पड़ते चले जा रहा है। अभी विस्तृत चर्चा हुआ कि लड़ाइयाँ बढ़ती चली जा रही है और हक की लड़ाई तो सबको करना चाहिए। पूरे महाभारत में हक की लड़ाई की चर्चा है और साहब ने उदाहरण भी दिया कि उन्होंने 5 गांव मांगा, लेकिन उन्होंने कहा कि बिना लड़ाई के मैं एक सुई के नोक के बराबर मैं जमीन नहीं दे सकता। सुई की नोक समझते हैं ना, एक धागे की नोक कितना होता है, सुई का नोक, उसके बराबर भी जमीन नहीं दे सकता। परिणाम क्या होता है? पूरा शमशान गृह बन जाता है, पूरा शमशान गृह बन जाता है। महाभारत युद्ध होता है। आज हर घर में महाभारत हो रहा है। भाई और भाई आपस में लड़ रहे हैं, लड़ाई की भी चर्चा हुई। आप एक विशेष चर्चा है, आज हमारे भारत में जितना भी लड़ाई हो रहा है, जितना भी लड़ाई, 80% लड़ाई आप कोर्ट में चले जाइए
तो 80% लड़ाई है, विवाद है, बात की लड़ाई है, बस धन की लड़ाई उतना नहीं है, बात की लड़ाई है। बात की लड़ाई, उन्होंने मुझे ऐसे कहा, पड़ोसी ने ऐसे कहा, पिता ने ऐसे कहा, पुत्र ने ऐसे कहा, पत्नी ने ऐसे कहा, पति ने ऐसे कहा। कोर्ट में जितनी लड़ाइयाँ हो रही है, केस चल रहा है कोर्ट में, उसमें से 80% कोर्ट की लड़ाई है, बात की लड़ाई है, धन की लड़ाई कम है। अब महाभारत युद्ध भी बात की लड़ाई है। श्री राम के जंगल जाने के बाद में माता सीता हरी जाती है, वो भी बात की ही लड़ाई है। यदि प्रेम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम श्री राम की भार्या है माता सीता, वो कटु वचन नहीं बोलती कि तुम और लक्ष्मण पहले से अयोध्या में मीटिंग कर चुके थे कि श्री राम को मार लेंगे और सीता को अपना लेंगे, मैं तुम्हारे चंगुल में कभी नहीं फंसे। ऐसे तीखे और कड़वे वचन बोलने की क्या जरूरत है। महाराजा श्री राम की वो भार्या है, राजा दशरथ के वो पुत्र वधू है, उनको ऐसे कटु वचन नहीं बोलना चाहिए था। कोई किसी के पुत्र वधू है, कोई किसी के भार्या है, पत्नी है, और शायद आप बैठे सभी लोग हैं, आपकी भी मर्यादाएं हैं। आप सभी अपने मर्यादाओं को कभी मत तोड़ना कि अपने आप के बच्चे आपसे दुश्मनी करना शुरू कर दे। आप अपने मर्यादाओं को कभी मत तोड़ना कि आपके घर के, आपके ही पति, आपके ही देरान, आपके ही जेठान, आपके ही सास और ससुर आपसे नफरत का बीज बोना शुरू कर दें। फिर जिंदगी तबाह हो जाएगा, जिंदगी उजड़ जाएगा, जिंदगी में आनंद नहीं आएगा। जो चार लोगों के बीच जीने में जो आनंद रहता है, जो उत्साह रहता है, वो आनंद अकेले में नहीं आता है। एक आदमी को पैसा से भर दिया जाए एक कमरे में और पैसा ही पैसा हो, सिर्फ पैसा ही पैसा हो, खाना दिया जाता हो, भोजन दिया जाता हो, हर चीज दिया जाता हो, और उस कमरे में बंद कर दिया जाए हर चीज की सुविधा कमरा में, और आदमी ना हो तो क्या आदमी जी पाएगा? वो आदमी एक सप्ताह नहीं जी सकता है। वो आदमी मर जाएगा, वो व्याकुल हो जाएगा, तड़पन बढ़ जाएगी, पागल हो जाएगा वो आदमी। जीवन का महत्व तब है जब आपस में, परिवार में बड़ों को सम्मान दिया जाता है, बड़े बुजुर्गों को सम्मानित किया जाता है, घर में छोटों को प्रेम दिया जाता है, तब घर घर बनता है, नहीं तो घर शमशान गृह बन जाता है। माताओं बहनों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप घर में रहते हैं, आपको घर से किसी के, आप 25 साल 20 साल 25 साल किसी के गोद में खेलते रहें, किसी के घर में आकर के आपको घर के मालकिन बनाने के बाद आप घर को ऐसे संचालित, मैं एक चीज़ कहा करता हूँ, घर को तोड़ना और जोड़ना ये माताओं के हाथ में है। घर को तोड़ना और जोड़ना ये माताओं के हाथ में है। कैसे? आप महसूस करिएगा, जब भाई और भाई आपस में एक साथ रहते हैं, 2 भाई 3 भाई 4 भाई 5 भाई आपस में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, लेकिन कभी भाई और भाई 25 साल 30 साल रहते हैं, लेकिन बंटवारे का नाम नहीं आता है। कोई सुने हैं आप कि भाई भाई आपस में बंटवारा हो गए? बंटवारा तो तब होता है जब भाइयों की शादी होती है 25 साल बाद, और घर में जब पुत्र वधू आती है, घर में किसी की भाभी आती है, किसी की पत्नी आती है, और आपस में देरान और जेठान लड़ना शुरू करते हैं 1-1 इंच जमीन के लिए, 1-1 2-2 300 की साड़ियों के लिए, तब घर टूट करके बिखरने में वक्त नहीं लगता है। घर को कौन तोड़ा है? घर को कौन तोड़े? भाई और भाई आपस में रहे 25 और 30 साल, घर टूटने का नौबत नहीं आया। घर में पुत्र वधू आने के बाद में, घर में देरान जेठान के आने के बाद में घर 2 से 3 साल 5 साल नहीं चलता है, घर टूट करके बिखर जाता है। लेकिन सौभाग्यशाली घर के माताएं और बहनें ही होती है जो घर को बनाती है। पति कहीं से पैसा लाता है कमा करके और ला करके पत्नी को दे देता है, लेकिन पत्नी घर को संजो करके रखती है, अपना खुद सहती है, बच्चों का पति का सहती है, पति का सहती है, देरान का जेठान का सहती है, सास का ससुर का सहती है, और सबको सह करके घर को बना करके रखती है, तब कहीं घर घर बनता है।
माताओं का और बहनों का जन्म 3 बार होता है। पहले बार जब वो किसी के घर में जन्म लेकर के आती है तो पहला बार जन्म होता है उनका। जब किसी माँ के कोख में वो पैदा होती है, माँ के कोख में आ जाती है, और जब पहले बार उनका जन्म होता है तो पहला बार उनका जन्म है। दूसरा बार जन्म उनका होता है जब वही लड़की किसी के घर में विवाह हो करके जाती है और उनके कोख में बच्चे आते हैं, तो उनके कोख में बच्चे आने के बाद में उनका दोबारा जन्म होता है जब उनके कोख से बच्चा पैदा होता है। दोबारा जन्म तब हो जाता है जब वो किसी के घर में बहू बन करके जाती है, तब उसका दोबारा जन्म हो जाता है। एक कुल को सुधारने का अवसर मिलता है कि जिस घर में वो जन्म लेती है उस घर के कुल को सुधार सकती है, उस घर के वातावरण को बदल सकती है। जब जन्म लेने के बाद में 12 से 15 साल के बाद 15 से 25 साल तक 10 साल तक अपने होश की अवस्था में आती है, घर के माहौल को बदल सकती है और बहुत बच्चियां आगे बढ़ करके घर के माहौल को बदल देती है, आपस में जीना सिखा देती है, आपस में देरान और जेठान को कभी लड़ने नहीं देती है। ऐसे भी बच्चे होते हैं जो अपने चाची अपने बड़े मम्मी को आपस में प्रेम करना सिखाती है, अपने भाई अपने चाचा अपने पिता को कभी लड़ने नहीं देते हैं, संजो करके बटोर करके रखते हैं, प्रेम से जीने का तरीका सिखाते हैं। पहला जन्म। दूसरा जन्म होता है जब किसी के घर में बहू बन के जाती है, और बहू बन के जाती है तो वहाँ के घर के वातावरण को बदल देती है। घर में गलत खान पान हो रहा है, घर में गलत चर्चाएं हो रही है, घर में पाखंड और कर्मकांड चल रहा है, वो घर के वातावरण को बदलने का हिम्मत रखती है, वहाँ के संस्कार को बदलने का हिम्मत रखती है, वहाँ गलत खान पान को बदलने का हिम्मत रखती है और नए माहौल पैदा करती है। दोबारा जन्म होता है। दोबारा जन्म होता है जब उसके कोख से बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे को ज्ञानवान और संस्कारवान बच्चे पैदा करती है और वो बच्चा भविष्य का विकास करता, भविष्य में विकास करता है। 3 बार अवसर मिलता है आपको। क्या आप सुंदर बना पाते हैं? इन अवसर का उपयोग कर पाते हैं? यदि आज इन अवसर का उपयोग नहीं कर पाए तो कब कर पाएंगे? इसलिए आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि आज जो अवसर मिला है, आपकी वजह से घर टूटने और बिखरने ना पाए, इस चीज को याद रखिएगा आप। महाभारत युद्ध के मूल में कारण हैं। अगर ऐसे कटु शब्द नहीं बोला जाता कि अंधे के अंधे पुत्र, द्रौपदी इतने कटु शब्द बोलते हैं, अंधे के अंधे पुत्र। एक चीज कहना चाहूंगा मैं, कोई आदमी लंगड़ा हो उसको लंगड़ा बोलने वाला ही लंगड़ा है, इस चीज को याद रखिएगा। कोई आदमी अंधा हो और अंधे आदमी चल रहा है और चल करके पीछे वाला जाकर के टकराता है और क्या बोलता है, अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता? वो अंधा है, देख रहा है और देखते हुए बोलता है, जाकर के खुद टकरा रहा है और बोलता है अंधे हो, दिखाई नहीं देता? अंधे व्यक्ति बोलता है, भैया मैं तो सच में अंधा हूं, तुम क्यों अंधे बने हो? जो अंधा को अंधा बोलता है वो सच में अंधा है, जो लंगड़ा को लंगड़ा बोलता है वो सच में लंगड़ा है। इसलिए आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप कभी अंधे को अंधे मत बोलो, गूंगे को गूंगे मत बोलो, लंगड़े को लंगड़े मत बोलो, उनका सम्मान करो। वो नहीं चाहता था कि मैं लंगड़ा पैदा हूं, नहीं चाहता था कि बहरा पैदा हूं, नहीं चाहता था कि मैं गूंगा पैदा हूं। प्रकृति ने उसको वैसे ही बनाया। उनका सहयोग करिए। आप आंख से नहीं देख सकते, उनको रास्ते पार करा दीजिए। पैदल नहीं चल सकते, उनको गाड़ी में ले जा सकते हैं, कुछ उधर ले जाइए, उनका हेल्प कर दीजिए। जो कान से सुन नहीं सकता उनको इशारे से बुला करके उनका हेल्प कर लीजिए। लेकिन अंधे को अंधे, लंगड़े को लंगड़े, बहरे को बहरे कभी मत बोलिए। हम वही काम करते हैं जीवन में वही काम करते हैं। इसलिए आप अपने घर को सजोइए, संवारिए। आप सभी चाहते होंगे कि हमारा घर सुंदर हो, हमारा घर और परिवार में आपस में प्रेम बना रहे। प्रेम भी सुख ने ना पाए, प्रेम भी सुखता है, इस चीज को विश्वास रखिएगा। सदगुरु कबीर की पंक्ति साहेब कहे हैं, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। जो 2.5 अक्षर, प्रेम शब्द में 2.5 अक्षर है,
इन प्रेम शब्द को कोई पढ़ लेता है वह व्यक्ति पंडित है। हमारे भारत देश में पंडित कौन है? हमारे भारत देश में जो पंडित के कोख से जन्म लिया वो पंडित हो गया, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे ना पढ़ा लिखा हो, पंडित हो गया वो। और हम सब मूर्ख है जो उन पंडितों को बुला करके यज्ञ और हवन तर्पण कराते हैं। क्षमा चाहता हूं मैं। असली पंडित तो वह है, असली ज्ञानी तो वह है जो अपने लिए और समाज के लिए जीता है, जो अपना पेट और पेटी भरने के चक्कर में, अपने परिवार को चलाने के चक्कर में समाज का धन ऐंठ करके परिवार में ले जाकर के शोषण करे। उन साधु और संतों से भी दूर रहना चाहिए और उन साधु और संतों से संगति करना चाहिए जो विरक्त परंपरा से हो, जो सिर्फ योग और भोग में लगे हों। उन साधु संतों से दूर रहना चाहिए। मैं क्षमा चाह रहा हूं, आप किससे जुड़े हैं आपकी मर्जी। उनसे प्रेम करना चाहिए जिनका ज्ञान अच्छा हो, जिनका आचरण अच्छा हो, आचरण संपन्न हो, ज्ञान संपन्न हो, जो समाज के लिए जीता हो। जो भी समाज से मिलता है उन पैसा को घर में ले जा करके ना देता हो, समाज के विकास और समाज के निर्माण के लिए अपना पैसा और धन और समय और शक्ति को सदुपयोग करता हो। उन साधु और संतों का संग करना चाहिए। उन योगी और उन भोगी लोगों का संग नहीं करना चाहिए जो पाई पाई जोड़ करके समाज का पैसा अपने घर में ले जा करके शोषण करते हैं समाज का। उन लोगों से दूरी बना करके रखना चाहिए। मैं अपने मूल बात पर आऊँ। आज जो अवसर मिला है आपको कि आप परिवार को संजो सकते हैं। मैंने कहा कि प्रेम भी सुखता है, प्रेम भी सुखता है। कैसे प्रेम सुखता है? जब एक मकान बनाया जाता है तो मकान बनाते समय मकान के बनाने में नींव का निर्माण किया जाता है। नींव का निर्माण करने के बाद ईंट को रचा जाता है, तो ईंट के ऊपर ईंट, ईंट के ऊपर ईंट रखता चला जाए कोई आदमी, तो क्या होगा आपको पता है? वो ईंट भरभरा करके गिर पड़ेगा। वो ईंट भरभरा करके गिर पड़ेगा। उन ईंट के ऊपर ईंट रखने के बाद में उन ईंट की मजबूती को बनाए रखने के लिए उसमें मसाला लगाया जाता है। मसाला लगाया जाता है, सीमेंट का, गारे का मसाला लगाया जाता है। जब आपस में परिवार में सदस्य और सदस्यों के बीच में ये सदस्य एक दूसरे सदस्य हैं, वो क्या है? ईंट की तरह है। और उस ईंट के बीच में प्रेम रूपी मसाला चाहिए। यदि प्रेम रूपी मसाला ना हो तो ईंट भरभरा करके गिर पड़ता है और मकान नहीं बन पाता है। वैसे ही इंसान और इंसान के बीच में प्रेम रूपी मसाला ना हो तो घर बिखर जाएगा। घर टूट करके बिखरने में समय नहीं लगेगा। प्रेम कैसे सूखता है? प्रेम को भी सूखते देखा गया है। जब पेड़ लगाया जाता है, पौधे लगाया जाता है, तो उसमें पानी सींचा जाता है, और पानी ना सींचा जाए तो पानी सूखने से वह पेड़ सूख जाता है। पेड़ सूखते आप लोगों ने देखा है सभी ने। उसमें पानी न डाला जाए, छोटा पौधा है, तो वह पेड़ सूख करके मर जाता है, विकास नहीं कर पाता है। जब आपस में देरान और जेठान में, सास और बहू में, पति और पत्नी में, ननंद और भौज में आपस में प्रेम हो, उस प्रेम को ना सींचा जाए तो वह प्रेम भी सूख जाता है और पेड़ सूखने के बाद पेड़ मर जाता है। वैसे ही प्रेम सूखने के बाद में घर का आपस का रिश्ता मर जाता है। आपस का रिश्ता मर जाता है। फिर कौन ननंद है, कौन भौज है, कौन सास है, कौन ससुर है, कौन भाई है, कौन पति है, कौन पत्नी है, कोई रिश्ता नहीं देखा जाता है। मुंह में जो गाली गलौज आया बंदूक की तरह बस ढाए ढाए दबाने शुरू हो जाता है लोगों का। जब लड़ाइयाँ शुरू हो, आप लोग देखे होंगे, जब लड़ाइयाँ शुरू हो और लड़ाई शुरू हो जाए और कोई पड़ोसी और कोई महिलाओं की लड़ाइयाँ शुरू हो जाए तो ऐसे भद्दे भद्दे शब्दों को उपयोग किया जाता है। अगर वहाँ पर कोई पुरुष खड़ा हो तो मुंह छिपा करके दूसरी तरफ भगना पड़ जाता है। आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे, गांव में अक्सरों होता है। ऐसे ऐसे भद्दे शब्दों को उपयोग किया जाता है। सभ्य पुरुष वहाँ खड़ा ही नहीं हो सकता, उनको तुरंत वहाँ से भगना पड़ेगा। मैं कह रहा था प्रेम न सूख नहीं पाए। प्रेम कैसे सूखता है आपको बताऊं मैं। जब पहली बार किसी की शादी होती है, शादी तो एक ही बार होती है, पहली बार क्या है, शादी होने के बाद में जब पत्नी घर में आती है और पत्नी घर में आती है, ननंद और भौज बैठे हैं,
पति और पत्नी बैठे हैं, सास और बहू बैठे हैं, पहले पहले बार आती है घर में, तो जब वार्ताएं शुरू होती है तो 10 बज गया, 11 बज गया, 11:30 बज गया, रात बीत जाती है कई कई दिन। लंबी चर्चाएं, एकदम आपस में आनंद से हंस के मुस्कुरा करके चर्चाएं शुरू। पहली बार शादी के कुछ दिनों बाद अब वो चर्चाएं कम होना शुरू हो रही है। कुछ दिनों बाद चर्चाएं कम हो रही है। अब पति और पत्नी में अभी अच्छी चर्चा चल रही है, देरान और जेठान में एकदम चर्चा कम, सास बहू में एकदम चर्चा कम। एक वाक्य का सिर्फ एक उत्तर, धीरे धीरे ये सामान कहाँ है, वहाँ है, देख लो। और धीरे धीरे कोई और विस्फोट होता चला गया, कोई डबल पूछ दियो सामान कहाँ है, देखे हो क्या माँ? तो आँख फूट गए का और कम प्रेम सुख रहा है ना। और धीरे धीरे प्रेम इतना सुख जाता है कि आपस में चर्चाएं ही बंद हो जाती है। ये हर घर की दशा है, 100% घरों की दशा है। सास बहू में वार्ताएं बंद हो गई, देरान जेठान में वार्ताएं बंद हो गई, ननंद भौज में वार्ताएं बंद हो गई। कुछ दिन का एक वाक्य का एक उत्तर चला, प्रेम सूखता चला गया, वार्ता एकदम बंद हो गई। अब कई महीनों हो गए, बात नहीं चल रही है, प्रेम सूख गया। अब प्रेम को सींचना कैसे है, आप सींचना सीख लीजिए। प्रेम सूखना, सब प्रेम को सुखाना सब लोग जानते हैं, क्योंकि सब के सब कंजूस, और कटु शब्दों में कहूँ तो सब के सब कंजूस तो हैं, और प्रेम के प्रति दरिद्रता भी है। ये कटु शब्द है। जो आदमी प्रेम से बात नहीं कर सकता, उनसे बड़ा दरिद्र कौन हो सकता है? प्रेम से बात करने के लिए पैसा नहीं चाहिए, सम्मान देने के लिए पैसा नहीं चाहिए, और जिस आदमी के पास में प्रेम रूपी धन नहीं है, उससे बड़ा दरिद्र आदमी इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। आप प्रेम को जितना बांटोगे, प्रेम उतना ही बढ़ता चला जाता है, 1 का 21 होता चला जाता है। आप प्रेम को सींचना सीखिए। अब कभी कभी आपको लगता है कि मेरी गलती नहीं है, पर भी मुझे दोषारोपित किया जा रहा है, और मेरे ना बोलने पर यदि आपस के रिश्ते मजबूत बनते चले जा रहे हैं और रिश्ता नहीं टूटता है, रिश्ता बिखरता नहीं है टूट करके, तो आपको दोषारोपित करते हैं, पर भी आप मौन हो जाइए, आप रिश्ते को बचा लीजिए। एक प्रेम को सींचना हुआ। कभी कभी आपको लगता है कि मेरी गलतियां नहीं हैं, पर भी मेरी सासू माँ मेरे से बात नहीं कर रही है। वो तो सासू माँ है ना, वो तो घर के मालकिन हैं। आप घर के बहू होते हैं, आपका कर्तव्य होता है, आपकी सासू माँ बात नहीं कर रही है। आप पढ़े लिखे लड़की है, पढ़े लिखे माँ बाप घर से आए हैं, आपके माँ बाप पढ़ाए हैं, लिखाए हैं, योग्य बनाए हैं, बीएड किए हैं। आज इतना पढ़े लिखे होने के बाद आपका कर्तव्य ये बनता है कि आपके सासू माँ आपसे बात नहीं कर रही, आपकी गलती नहीं होने पर, आप पढ़े लिखे हैं, आप अपने से झुक करके बात कर लीजिए, प्रेम से जा करके प्रणाम कर लीजिए और बात करना शुरू कर दीजिए, अपने से बात करना शुरू करिए। प्रेम को सींचना हुआ। कितने लोग करेंगे ऐसे? हिम्मत चाहिए। कौन झुके, मेरी क्या जाता है, हिम्मत चाहिए। आपकी गलती नहीं है, पर भी आप झुक लीजिए, झुक करके बात कर लीजिए। कभी आपको लगता है कि आप घर के बहू है और सासू माँ बात नहीं कर रही, आप झुक जाइए। कभी आपको लगता है कि मेरी बड़ी दीदी मेरे से बात नहीं कर रही है, आप घर के छोटी होती है, आप जा करके झुक के बात कर लीजिए। इसका मतलब छोटे ही करेंगे क्या? आप घर के मुखिया होते हैं, आप घर के सासू माँ होती है। माताओं से निवेदन है, बड़े बुजुर्गों से निवेदन है कि आप लोग घर के मुखिया होते हैं, घर को कैसे सजाना है, घर को कैसे संवारना है, कैसे संजोना है, आपका कर्तव्य बनता है। आपको सबको लेकर के चलना पड़ेगा। आपको अपने सभी बहुओं का, सभी बेटों का सबका सहना पड़ेगा। कभी कभी लगता है कि छोटी बहू मेरे से बात नहीं कर रही है, वो तो कल की आई लड़की है, बेचारी नहीं समझ पा रही है। आपका कर्तव्य क्या बनता है? वो छोटी बहू बात नहीं कर रही तो आप भी बात ना करो। आपका कर्तव्य बनता है परिवार और रिश्ते टूटने ना पाए, आपके आंखों देखते देखते आपके परिवार विखंडित ना होने पाए, 2 भागों 4 भागों में हिस्सा ना होने पाए। आपका कर्तव्य ये बनता है कि छोटी बहू बात नहीं कर रही, अपने से जा करके झुक करके बात कर लीजिए, पूछ लीजिए क्या समस्या है, क्या बात है, तुम लोगों में वार्ताएं कम हो गई। अपने से झुक करके बात कर लीजिए, आपके घर के रिश्ते बने रहेंगे। आपके घर के रिश्ते नहीं टूटेगा और लंबे समय तक घर घर बना रहेगा। नहीं तो घर शमशान गृह बन जाता है।
आज हर घर रेस्टोरेंट और होटल बनता चला जा रहा है। आज हर घर रेस्टोरेंट और होटल बनता चला जा रहा है। होटल में जैसे ही जाएंगे, होटल में भोजन सारे लोगों का एक जगह बनता है, लेकिन भोजन सारे लोगों का अलग अलग कमरे में होता है। आप होटल ले लीजिए बुकिंग में, वहाँ जाएंगे तो भोजन एक जगह बनेगा, आपको भोजन पूछा जाएगा, आपके कमरे में भोजन पहुँचाया जाएगा। आप जिस कमरे में रहेंगे उस कमरे के लोग एक साथ बस भोजन करेंगे। पति और पत्नी है तो पति और पत्नी भोजन करेंगे। आपका घर भी तो वही हो गया है। 4 बहुएं हैं, चारों बहुएं अपने अपने पति के लिए भोजन ले जाती है। सास और ससुर बेचारे देखते रहते हैं कि कब मेरे बहुएं आए तो भोजन कराए, कोई नहीं पूछने वाले हैं। घर घर बना कि शमशान गृह बन गया, घर घर बना कि रेस्टोरेंट और होटल बन गया। आपका घर होटल ना बनने पाए। हमारे गुरुदेव जी सदगुरु अभिलाष साहब जी कहा करते थे कि हर घर को यदि अच्छा से चलाना है तो हर घर में ईटिंग और मीटिंग एक साथ होना चाहिए। ईटिंग और मीटिंग का मतलब समझते हैं? ईटिंग और मीटिंग ये है, मीटिंग मतलब कुछ चर्चाएं, कल हमको क्या विकास करना है, कल कहाँ कहाँ जाना है, कल क्या क्या काम करना है, आज क्या क्या काम हुआ है, आज इतना खर्चा हुआ है, इतना पैसा आया है, ये सारे चीज़ चिट्ठा पत्ता सबके सामने खोल करके रख दो। एकदम खुली किताब होना चाहिए, भाई और भाई में संदेह पैदा ना होने पाए। आज और भाई में संदेह पैदा होता चला जा रहा है। उन्होंने इतना पैसा रख लिया, उन्होंने इतना पैसा रख लिया। गुरुदेव जी कहा करते थे कि मीटिंग एक साथ हो, जितना हिसाब किताब हो सबके बीच में एक बार चर्चा रख दो। चर्चा रखने के बाद में कल की तैयारियां कर लो, उसके बाद कुछ वार्ताएं कर लो। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आप जिस परंपरा से जुड़े हैं, जिस गुरु परंपरा से जुड़े हैं, जिस संस्कारों से जुड़े हैं, उन गुरुओं को आप एक बार बुलाइए जिनसे जुड़े हैं। आप जरूरी नहीं कि बड़े बड़े संतों को ही बुलाए, आपकी हैसियत नहीं तो उसको मत बुलाइए। आप जिसको समझते हैं कि हम इतना खर्चा कर सकते हैं, अध्यात्म में कुछ खर्चा करना सीखिए। आप हवन कुंड में पैसा डालने की तरह नहीं, उन संतों को बुलाइए जिनसे संस्कार मिलेगा, आने वाले पीढ़ी को नए ज्ञान की रोशनी मिलेगी। उन संतों को बुलाइए जिनसे परिवार में एकता और प्रेम का रहस्यमय उजागर होगा। उनको बुला करके कुछ 1 दिन 2 दिन का ज्ञान चर्चा अपने घर में करिए। बड़ा रूप में नहीं कर सकते, छोटा रूप में करिए। कोई जरूरी नहीं है विशाल पंडाल लगाने की। यदि आपकी शक्ति नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है 1-2 संतों को बुला करके अपने रिश्तेदारों को साल में एक बार इतना तो करिए कम से कम। पैसा का उपयोग क्या है? सिर्फ पैसा इकट्ठा करते चले जाए, यही पैसा का सदुपयोग है? जमीन मकान बढ़ता चला जाए, यही पैसा का सदुपयोग है? आपस का प्रेम घटता चला जाए तो क्या मतलब है ऐसे पैसे का? इसलिए ये महत्वपूर्ण चीज है कि आप जिन गुरु परंपरा से जुड़े हैं, जिन संतों से जुड़े हैं, उनको बुलाइए, नजदीक के लोगों को बुलाइए और कुछ वार्ताएं करिए जिससे आने वाली पीढ़ी को संस्कार मिले। मैं कह रहा था कि प्रेम न सूखने पाए, कभी अपनी गलती नहीं होते हुए भी झुकने का हिम्मत रखिए। कहने वाले कहते हैं झुकता तो वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। आज सुंदर अवसर मिला है कि परिवार को आप बचा करके रख सके। मैं अधिकतम चर्चाएं मैं किसी पंथ और मजहब का नहीं करता हूं। कबीर पंथ का कोई पंथ नहीं है, इस चीज को याद रखें। यदि किसी को भ्रम हो कि कबीर पंथी का मतलब साफ सुथरा, और जो आदमी कबीर पंथी का लेबल लगा चुका है और साफ सुथरा नहीं है वो लबरपंथी है, वो जाने कौन कौन है। वो हर व्यक्ति कबीर पंथी है जो कबीर साहब को जाने या ना जाने, जिसके घर में कर्मकांड नहीं होता, जिसके घर में पाखंड नहीं होता, जिसके घर में अंडा मांस मछली शराब गुटखा तंबाकू बीड़ी सिगरेट चरस सारे चीज नहीं चलते, ये सारे लोग कबीर पंथी हो। कबीर साहब को जानता हो या न जानता हो, वो हर लोग कबीर पंथी है। हर लोग कबीर पंथी है जिनके यहाँ इन सारी चीज होते हैं। इसलिए कबीर पंथ से कोई मतलब नहीं। मैं जितने भी चर्चा कर रहा हूं इसमें कबीर साहब की टाइटल लगाने की जरूरत नहीं है। कबीर साहब का नियम शाश्वत नियम है। कबीर साहब के नियमों को कोई काट नहीं सकता। किसी में ताकत नहीं इस दुनिया में जो कबीर साहब के नियमों को काट सके। कबीर साहब ने वही कहा जो प्रकृति के कारण कार्य व्यवस्था के अनुकूल बैठता है, वही बातें कही, दूसरी बात नहीं। कबीर साहब के बातों को इसलिए लोग नहीं काट पाते। कबीर साहब की बातें बनी बनावटी बात नहीं है, वही है जो शाश्वत नियम है, वही कबीर साहब का नियम है।
जिसको आज तक किसी ने काट सका है ना काट सकते भी नहीं है।